एक दिन कथा सुनने आया, उसको सत्संग का इतना रंग चढ़ गया, उसके पिता ने जीवन भर सत्संग सुना पर जीवन भर में रंग नहीं चढ़ा। क्यों? बोले सत्संग करने आए हैं और सत्संग में कर रहे हैं बातें। पंडित जी कह रहे राम राम बोल और वो कह रहे क्या हुआ तेरा। पंडित जी की बात ही ना सुने तो सत्संग का मजा कैसे आएगा। कहते सत्संग उसको अच्छा नहीं लगता। किसको? प्रभु पद प्रीत न सामुझ की और तिनहि कथा सुन लागे फीकी। जिनका मन भगवान के चरणों में ना लगा हो, जिनकी समझ अच्छी ना हो, उनको ये भगवान की कथा सुंदर नहीं लग सकती। इसलिए भैया कथा सुनने आओ तो अपने मन को शुद्ध और निर्मल बना के आओ। कथा में बात तो कदापि नहीं करनी। प्रेम से बोलो राधे। अब आप लोग बताओ, मैं तो खुद ही भूल गया कहाँ कथा कर रहा था। कौन से राक्षस को मारा? नाम तो बताया था मैंने। कौन से हिरण्यकश्यप राक्षस को भगवान बलराम जी ने मारा। और जैसे ही हिरण्यकश्यप को मार के बलराम जी वहां से आने लगे तो बलराम जी बड़े प्रफुल्लित थे। आज मेरा खूब स्वागत होगा। लेकिन मेरी मैयाओं इधर ठाकुर जी ने क्या लीला रची, सबको कह दिया। बोले बलराम ने किसको मारा? बोले एक गधा को मार के आ रहे हैं। अरे गधा को तो एक छोटा सा बच्चा भी मार देगा। आज मेरी मैयाओं जो जैसे आ रहे हैं तो गोपियां छज्जों पर चढ़ी हैं और देखती हैं, हाय किसने इतना बड़ा शरीर और गधा मारा। तो मानो फूल वर्षा तो कर ही नहीं रही है, उल्टा ऐसा ही करके खड़ी है। देख तो रही है पर फूल ना बरसा रही। बलराम जी को लगा ये क्या हुआ। जब ठाकुर जी किसी राक्षस को मारते थे तो गोपियां फूल बरसाया करती थी। आज इनको क्या हुआ? प्रेम से बोलो राधे। आज मेरी मैयाओं जैसे ही बलराम जी और आगे आए तो देखा सब गोट ग्वाल हैं, सब कह रहे हैं, कोई बड़ाई नहीं कर रहा, सब चुप है। बोले भैया तुम चुप क्यों बैठे हो? अरे बोले कोई बड़ा काम करते तो हम कुछ बोलते, तुमने काम ही ऐसा नीच किया। बताओ ये गधे को मार दिया। आज जैसे ही मैया के पास आए और यशोदा मैया से लिपट के बोले मैया आज के बाद मैं इस लाला के साथ कभी नहीं खेलूंगा। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले मैंने एक राक्षस, इतने बड़े राक्षस को मारा और इसने नगर में सबको कह दिया कि गधा मारा है, एक गधे को मारा है, आज के बाद नहीं खेलूंगा। ठाकुर जी बोले बन गया काम। बोले यदि ये मेरे साथ रहेंगे तो मुझे लीला ही नहीं करने देंगे। अब मुझे कालिया नाम को नाचना है और यदि ये मेरे साथ रहे तो ये कालिया दोनों मुझे कूदने ही नहीं देंगे। इसलिए मुझे तो भैया कालिया नाम को नाचना है। अभी दूर रहेंगे, मैं अपनी मंडली अलग बनाऊंगा, ये अपनी मंडली अलग बनाएंगे। भगवान ने ऐसी लीला रची। अब तो ग्वाल वालों को बोले भैया एक काम करो, हम इधर नहीं खेलते हैं, दूर चलते हैं। बोले ठीक है, कहाँ चलेंगे? आज भगवान उनको काली देव के पास ले गए और काली देव के पास ले जाके भगवान बोले यहाँ खेलेंगे। श्री दामा बोले अरे कान्हा
लाला एक बात बता, यहाँ पे ना एक नाग रहता है और इधर की ये जो जमीन तुम देख रहे हो ना, इस पे घास भी नहीं उगती। और कहते हैं 1 किलोमीटर ऊपर तक यदि कोई पक्षी उड़ के जा रहा हो तो वो भी इसके विष से नीचे गिर जाता था, इतना जहरीला था। और बोले इसके जो क्षेत्र में कोई पशु पक्षी दिखाई दे जाए तो मर जाता था। और बोले हम यहाँ खेलेंगे। आज मेरी मैया गाना कहते हैं हम यहीं खेलेंगे, ले आओ अपनी गेंद और हम खेलते हैं। आज जमुना जी के किनारे ठाकुर जी खेल रहे हैं और जानबूझ के ही वो गेंद उठा के काली दह में फेंकते थे। और जैसे ही मेरी मैया काली दह में वो गेंद फेंकी तो एक चित्त वृत्ति से श्री दामा के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और श्री दामा जी को ऐसी हट करवाते हैं कि जिससे श्री दामा ये ना कहे कि मुझे दूसरी गेंद दे देना। श्री दामा कहते हैं कान्हा तूने फेंकी हो गेंद तू ही लेके आ। हम पहले कह रहे थे हम भैया यहाँ ना खेलेंगे, हमारी बॉल खो जाएगी, लेकिन तूने फेंकी अब तू ही लेके आ। सबने कहा भैया दूसरी गेंद ले लेना। श्री दामा बोले ना ना ना, दूसरी गेंद नहीं लेंगे, गेंद तो चाहिए यही। आज मेरी मैया एक कदम के पेड़ पर चढ़े। अब कुछ संतों ने कहा जब उस जहर उस पौधे से उस कालिया दह के 1 किलोमीटर के आसपास कोई पौधा भी नहीं जमता था, घास भी नहीं जन्मती थी। तो ये भैया ये वृक्ष कैसे रह गया? तब संत एक घटना बताते हैं। जब देवासुर संग्राम हुआ था ना, उस समय भगवान ने कर्ण जी से कहा कि ये मुझे ना कुछ उपाय करना पड़ेगा देवताओं राक्षसों को लुभाने के लिए, क्योंकि